हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको रिकर्जन प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन बनाना है जो कि है फैक्टोरियल ऑफ n, और वो फंक्शन किसी भी नंबर का फैक्टोरियल रिटर्न करेगा एंड मेक श्योर वो नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तो ये आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं रिकर्जन के एक एग्जाम्पल में इस कोड को ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। बट स्टिल अगर आप उसे नहीं समझ पाए देन प्लीज फोकस हियर। मैं यहाँ पर इसे दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि है डेफ फैक्टोरियल, एंड इसके अंदर जो मैं इनपुट लूंगा वो होगा n, जो कि बेसिकली इंट टाइप का होगा, एंड ये मुझे रिटर्न भी करेगा एक इंट। अब यहाँ पर मेरा काम है कि मैं एक बेस केस और एक रिकर्सिव केस सोचूं। मेरा बेस केस ये होना चाहिए कि 0 का फैक्टोरियल 1 होगा एंड 1 का फैक्टोरियल भी 1 होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं हो सकता है। सो मैं लिखूंगा इफ n इक्वल 0 और n इक्वल 1 देन इन दैट केस रिटर्न 1। एंड अगर ऐसा नहीं है तो इस केस में मैं रिकर्सिव केस को डिफाइन करूंगा, एंड ये रिकर्सिव केस होगा रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। दैट इज, लेट्स से मेरा नंबर 3 है तो फैक्टोरियल उसका 3 इंटू 2 इंटू 1 होना चाहिए। सो दैट इज वाई ना अब मैं बस इस फंक्शन को कॉल करूंगा। सो मैं लिखूंगा प्रिंट फैक्टोरियल एंड इसके अंदर मैं एक नंबर पास कर दूंगा, लेट्स से 5। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा एंड आउटपुट में मुझे 120 प्रिंट होकर मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे एक फंक्शन बनाना है जो कि है सम n, एंड ये एक नंबर रिटर्न करेगा जो कि है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। सो इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं पिछले वीडियो में इस स्पेसिफिक कोड को यूज करके रिकर्जन का विजुअलाइजेशन करवाया था। सो आई होप आपको वो याद हो। ये कुछ ऐसे लिखाया था, डेफ सम n, एंड ये इनपुट में लेगा n जो कि है एक इंटीजर, एंड ये जो रिटर्न करेगा वो भी होगा एक इंटीजर। एंड यहाँ पर मेरा बेस केस ये है कि अगर n 1 हो गया तो मैं 1 को रिटर्न कर दूंगा। सो ये होगा इफ n इक्वल 1 देन रिटर्न n, एंड अगर ऐसा नहीं है तो मैं रिटर्न करूंगा n प्लस सम ऑफ n, एंड इसका आर्ग्यूमेंट होगा n माइनस 1। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर इजिली इस फंक्शन को यूज कर सकता हूँ। सो मैं लिखूंगा प्रिंट सम ऑफ n, एंड इसके अंदर लेट्स से मैं 5 पास करा एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा। आउटपुट में मुझे 15 प्रिंट होके मिल गया है, विच इज 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। या इस क्वेश्चन में मुझे एक फिब नाम का फंक्शन बनाना है जो कि रिटर्न करेगा nth फिबोनाची नंबर। सो लेट्स डू दैट। ये भी मैं पिछले वीडियो में कवर करा था। सो आई होप यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिखूंगा एक फंक्शन जो कि है डेफ फिब, एंड ये इनपुट में लेगा एक नंबर जो कि होगा इंटीजर, एंड ये जो रिटर्न करेगा वो भी होगा एक इंटीजर। अब यहाँ पे मेरा कंडीशन कुछ ऐसा होगा, इफ n इक्वल 0 देन मैं रिटर्न करूंगा 0, इफ n इक्वल 1 देन मैं रिटर्न करूंगा 1, एल्स मैं रिटर्न करूंगा फिब ऑफ n माइनस 1 प्लस फिब ऑफ n माइनस 2। दैट्स इट। यहाँ पर ये दोनों हो गया मेरा बेस केस एंड ये हो गया मेरा रिकर्सिव केस। एंड मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, फिबोनाची नंबर में हर एक अगला टर्म पिछले 2 टर्म का सम होता है। सो अब मैं इसे इजिली यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट देन फिब, एंड इसके अंदर मैं एक नंबर पास करूंगा। लेट्स से मुझे 6 नंबर चाहिए, सो मैं 6 पास करूंगा एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आउटपुट में मुझे 8 मिल जाएगा, क्योंकि ये फिबोनाची नंबर कुछ इस सीक्वेंस में रहेगा, एंड इसमें 6th पोजीशन वाला नंबर जो कि 0 इंडेक्स रूल को फॉलो कर रहा है वो 8 होगा। सो दैट्स द कोड। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि है पावर, एंड ये 2 इनपुट लेगा, एक है x एंड दूसरा है n। x होगा मेरा बेस टर्म एंड n होगा मेरा एक्सपोनेंशिएशन टर्म। सो लेट्स डू दैट। मैं यहाँ लिखूंगा डेफ पावर, एंड इसका मैं 2 इनपुट दूंगा। पहला है x जो कि एक इंट होगा, एंड दूसरा है n, एंड ये भी एक इंट होगा, एंड ये जो मुझे रिटर्न करेगा ये भी बेसिकली एक इंटीजर ही रहेगा। अब यहाँ मेरा बेस केस क्या हो सकता है? अब ध्यान दीजिए, आपको एक रूल पता होगा, आप किसी भी नंबर को 0 के पावर पे रेस करते हैं तो उसका आउटपुट हमेशा ही 1 होता है। दैट मीन्स अगर n 0 है तो उस केस में मुझे 1 रिटर्न करना है। सो इसे मैं लिखूंगा इफ n इक्वल 0 देन इन दैट केस रिटर्न 1। अब इसके बाद होगा मेरा रिकर्सिव केस, एंड रिकर्सिव केस कैसे लिखा सकता है इससे हम सोचते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे 5 टू द पावर 3 करना है, एंड इसका बेसिकली मतलब होगा 5 इंटू 5 इंटू 5। दैट मीन्स अगर मैं इस पावर फंक्शन को टोटल 3 बार कॉल कर लिया तो मैं इसका पावर टेक्निकली कैलकुलेट कर सकता हूँ। दैट मीन्स ये कुछ ऐसा होना चाहिए, x जो कि होगा मेरा बेस इंटू पावर का फंक्शन। सो इसे मैं रिकर्सिव फंक्शन मानते हुए यहाँ पर इसे रिटर्न कर दूंगा। सो ये कुछ इस तरीके से लिखाएगा x इंटू पावर ऑफ x एंड n माइनस 1। दैट्स इट। अब मैं इस फंक्शन को यूज करके चेक करूंगा कि क्या मैं सही सोच पाया हूँ या नहीं। मैं लिखूंगा प्रिंट पावर, एंड इसमें मैं x का वैल्यू दूंगा 5 एंड देन n का वैल्यू दूंगा 3। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे सिंटैक्स एरर मिला है, बेसिकली पैरेंथेसिस मिसमैच। इसे मैं फिक्स करके दोबारा से एग्जीक्यूट करा, आउटपुट में मुझे 125 प्रिंट होके मिल गया है। लेट्स से अगर मैं लिखा बेस केस 5 एंड देन यहाँ पर मैं 0 दे दिया एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा, आउटपुट में मुझे 1 मिला है। दैट मीन्स ये फंक्शन सही से काम कर रहा है। नाउ वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है सम डिजिट्स, और ये बेसिकली रिटर्न करेगा सम ऑफ ऑल डिजिट्स। दैट मीन्स लेट्स से मेरा जो डिजिट है वो 1, 2 एंड 3 है, तो आउटपुट में मुझे 6 मिलना चाहिए जो कि होगा 1 प्लस 2 प्लस 3।
सो इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि है def sum digits एंड ये एक इंटीजर इनपुट लेगा। सो मैं लिखूंगा n int एंड ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो भी एक इंटीजर ही रहेगा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग किस तरीके से एक डिजिट का सम कैलकुलेट किया करते थे। अगर आप प्रैक्टिस सेट को करे हैं देन आप ऑलरेडी इस ट्रिक से फेमिलियर होंगे, बट इन केस आप भूल गए होंगे जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, देन मैं एक बार फिर से इसे एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से सुनिए। लेट्स से मेरे पास जो नंबर है वो है 1 2 एंड 3 एंड मुझे इसका सम कैलकुलेट करना है जो कि 6 के बराबर होना चाहिए। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं 1 2 3 को 10 से डिवाइड करते हुए अगर उसका रिमाइंडर निकाला तो मुझे 3 मिलेगा, एंड अगर मैं 1 2 3 को 10 से फ्लोर डिवाइड कर दिया तो आउटपुट में मुझे 12 मिलेगा। दैट इज अगर मैं समहाउ इस 3 को ट्रैक करूं एंड इस 12 को पास करूं, सो दैट मेरा जो अगला स्टेप हो वो 12 का मॉड होना चाहिए 10 से, जिसका रिमाइंडर मुझे 2 मिलेगा, एंड इस 12 को मैं फिर से फ्लोर डिवाइड करूंगा 10 से, तो इसका रिमाइंडर मुझे 1 मिलना चाहिए, एंड वंस अगेन इस 1 को मैं फिर से फ्लोर डिवाइड करूंगा 10 से, जिसका आउटपुट मुझे मिलेगा 1, एंड इस 1 को मैं फ्लोर डिवाइड करूंगा 10 से, तो आउटपुट में मुझे मिलेगा 0। सो यहाँ पर अगर मैं समहाउ इस 3 2 1 को ट्रैक कर सका एंड इसे मैं सम कर दिया तो मुझे इसका सम प्रिंट होके मिल जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो स्पेसिफिक स्टेप है 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना एंड 10 से डिवाइड करते हुए क्वेश्चन निकालना, ये दोनों ही रिपीटेटिव टास्क है। दैट मीन्स कि एक हिंट है कि ये एक रिकर्सिव फंक्शन बन सकता है। एंड अगर बेस केस की बात करूं तो लेट्स से जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो होगा 0, एंड 0 को जो सम मुझे मिलना चाहिए वो अल्टीमेटली 0 मिलना चाहिए। दैट इज अगर n 0 हुआ तो मैं रिटर्न कर दूंगा 0। सो ये है मेरा पूरा थिंकिंग प्रोसेस। अब मैं इसे कोड करके लिखना शुरू करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाऊंगा बेस केस। सो मैं लिखूंगा इफ n इक्वल 0 देन इन दैट केस रिटर्न 0, एल्स रिटर्न पहले n mod 10, जिससे मुझे ये सारे के सारे नंबर्स मिलते रहेंगे, एंड इससे मैं ऐड कर दूंगा इस सम डिजिट फंक्शन को कॉल करके एंड फ्लोर डिवाइडेड बाई 10 से, सो दैट हर एक सक्सेसिव फॉल मुझे इस नंबर को डिक्रीज करता हुआ दे। नाउ दैट्स इट। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। सो मैं लिखूंगा प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगा 1 2 एंड 3। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा एंड आउटपुट में मुझे 6 मिल जाएगा। ग्रेट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास ये 6th क्वेश्चन है जहाँ पर मुझे फिर से एक फंक्शन क्रिएट करना है काउंट डिजिट्स, एंड इस पर मुझे रिटर्न करना है नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। दैट इज लेट्स से मैं कुछ इनपुट पास करा 1 2 3 4, तो इसका आउटपुट मुझे मिलना चाहिए 4, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 नंबर्स हैं। सो लेट्स रेप्लिकेट दिस। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ काउंट डिजिट्स, एंड ये इनपुट में लेगा n जो कि बेसिकली एक इंटीजर है, एंड ये जो रिटर्न करेगा वो भी होगा एक इंटीजर। अब यहाँ पर हमें सोचना है कि ये बेस केस और रिकर्सिव केस क्या है। लेट्स थिंक इट थ्रू। मान लीजिए मैं 1 पास करा, इसका आउटपुट मुझे 1 मिलना चाहिए। सिमिलरली मैं 2 पास करा तो इसका आउटपुट भी मुझे 1 मिलना चाहिए। सिमिलरली मैं 3 पास करा देन इसका आउटपुट भी मुझे 1 मिलना चाहिए, एंड इसी तरीके से अप टू 9 मुझे इसका आउटपुट 1 मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये 10 होगा उसके बाद मुझे इसका आउटपुट 2 मिलना चाहिए। दैट मीन्स मेरा यहाँ पे बेस केस हो सकता है कि अगर नंबर 10 से छोटा है तो रिटर्न मुझे करना है 1। सो इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ n इज लेस देन 10 देन इन दैट केस मैं रिटर्न कर दूंगा 1। अब रिकर्सिव फंक्शन क्या होगा, जैसा अब यहाँ पर इस एग्जांपल में देखे थे, ये मेरा नंबर था 1 2 3, एंड इसे जब मैं फ्लोर डिवाइड करा 10 से तो मुझे अब इसका सिर्फ 2 नंबर मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसे दोबारा फ्लोर डिवाइड करा देन मुझे 1 नंबर मिलेगा। दैट मीन्स अगर मैं रिकर्सिवली ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं तो मुझे डिजिट डिक्रीज होता हुआ मिल जाएगा। सो मैं वही करूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा एल्स रिटर्न 1 प्लस काउंट डिजिट्स, एंड इसके अंदर जो मैं नंबर पास करूंगा वो होगा n फ्लोर डिवाइडेड बाई 10। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर इसे कॉल कर सकता हूँ। सो मैं लिखूंगा प्रिंट काउंट डिजिट्स, एंड इसके अंदर मैं कोई भी नंबर दे दूंगा। लेट्स से 1 1 3 2 5 एनीथिंग। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा एंड आउटपुट में मुझे 5 प्रिंट होकर मिल गया है। ना यहाँ पर ये जो 1 प्लस मैं लिखा हूँ ये एक तरीका होता है कोई भी सम को प्रिंट करने का। अगर मैं ऐसा करा मैं 1 नहीं दिया एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, आउटपुट में मुझे सिर्फ 1 मिलेगा। 1 इसीलिए ये सारे नंबर जब 10 से फ्लोर डिवाइड हुए होंगे देन सबसे आखिरी नंबर जो बचा है मुझे सिर्फ वही मिलेगा, ये सम होता हुआ नहीं मिलेगा। सो दैट इज वाई यहाँ पर 1 प्लस लिखना बहुत जरूरी है। अब मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा एंड मुझे सही आउटपुट प्रिंट होकर मिल गया है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे एक और फंक्शन बनाना है जो कि है रिवर्स स्ट्रिंग, एंड ये बेसिकली रिटर्न करेगा किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करके। दैट इज अगर इनपुट ABC है तो आउटपुट में मुझे BCA प्रिंट होकर मिल जाएगा। सो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ रिवर्स str, एंड इसका इनपुट होगा s जो कि होगा एक स्ट्रिंग, एंड ये जो मुझे रिटर्न करेगा वो भी होगा एक स्ट्रिंग। अब यहाँ पर बेस केस और रिकर्सिव केस सोचते हैं। मान लीजिए आप सिंपलेस्ट फॉर्म का इनपुट क्या दे सकते हैं, वो या तो कुछ भी नहीं होगा या फिर एक सिंगल कैरेक्टर होगा। दैट इज अगर A B C एनीथिंग अगर इस तरह का कुछ भी इनपुट है तो मैं डायरेक्टली A B C इस तरीके से ही इसे रिटर्न कर दूंगा। दैट इज मैं उसे एज इट इज रिटर्न कर दूंगा। ये हो जाएगा मेरा बेस केस। अब रिवर्स करना तभी पॉसिबल होगा जब मिनिमम 2 कैरेक्टर मैं इनपुट दिया हूँ। लेट्स से अगर मैं लिखा AB तो इसका रिटर्न मुझे मिलना चाहिए BA,
अब ये कैसे होगा? मान लीजिए यहाँ पर जो भी मैं इनपुट दिया हूँ इसके सबसे आखिरी टर्म को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, जो कि मैं इजिली -1 लिख करके कर सकता हूँ। मैं इसे एक्सट्रैक्ट करके अगर एक जगह लिख लिया एंड देन उसके बाद जो बचे हुए नंबर्स हैं मैं उस पर काम करूँ एंड फिर से उसके सबसे आखिरी टर्म को एक्सट्रैक्ट करूँ एंड इसे मैं स्टोर करूँ, तो मैं ग्रेजुअली इसे रिवर्स कर दूंगा। मैं इसे एक बड़े इनपुट लेकर के समझाता हूँ, अगर आप अभी इसे नहीं समझ पाए तो। लेट्स से मैं लिखा ABCD एंड इसका आउटपुट मुझे मिलना चाहिए DCBA। सो मैं क्या करूंगा, मैं इस ABCD के स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मदद से सबसे आखिरी कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा एंड बचे हुए कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना भी बहुत सिंपल है। जो सबसे आखिरी टर्म है मैं इसे नेग्लेक्ट कर दूंगा एंड बचे हुए सारी चीजों को मैं एक्सेस कर लूंगा। दैट इज मैं 0 से शुरू करूंगा एंड अप टू -1 तक चलूंगा। इससे मुझे ABC प्रिंट होकर मिल जाएगा। मैं यही चीज मैं मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता जाऊंगा एंड इवेंचुअली मैं इस ABCD को रिवर्स करके DCBA में कन्वर्ट कर दूंगा। सो ये रहेगा मेरा पूरा प्रोसेस। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ len of s equal 0 और len of s equal 1, then in that case simply return s। that is मैं उस स्ट्रिंग को as it is रिटर्न कर दूंगा। एंड अगर ऐसा नहीं है मैं रिकर्सिव केस को देखूंगा एंड यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा इस रिवर्स स्ट्रिंग में जो भी स्ट्रिंग है इसके सबसे आखिरी एलिमेंट को एंड इससे मैं कंकैटिनेट करता रहूंगा इस रिवर्स स्ट्रिंग के बचे हुए कैरेक्टर के साथ, जिसे मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा फर्स्ट कैरेक्टर से लेकर के आखिरी कैरेक्टर को छोड़कर। दैट्स इट। अब मैं इसे इजिली यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एंड देन रिवर्स स्ट्रिंग एंड इसके अंदर जो मैं स्ट्रिंग दूंगा वो हो जाएगा ABCD एंड इसका जो मुझे आउटपुट मिल जाएगा वो मुझे DCBA प्रिंट होके मिल जाएगा। एंड लेट्स से मैं एक सिंगल कैरेक्टर दिया एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा, देन आउटपुट में मुझे A मिलेगा एंड अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो अगेन आउटपुट में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। सो दिस इज द कोड एंड इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फिर से मुझे एक फंक्शन बनाना है जो कि है हार्मोनिक सम एंड ये बेसिकली रिटर्न करेगा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ हार्मोनिक सीरीज। एंड हार्मोनिक सीरीज कुछ ऐसा दिखता है, ये है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n। सो सबसे पहले मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, ये रहेगा डेफ हार्मोनिक सम एंड इसका इनपुट होगा n जो कि है इंटीजर एंड ये जो मुझे रिटर्न करेगा ये एक फ्लोट रिटर्न हो सकता है। नाउ अब टाइम है बेस केस और रिकर्सिव केस को सोचने का। यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा अगर मैं बेस केस 1 प्रोवाइड करा तो अल्टीमेटली मुझे सिर्फ 1 ही मिलेगा। सो मैं लिख दूंगा इफ n equal 1 देन इन दैट केस रिटर्न 1 एंड अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर मैं रिकर्सिव केस को डिफाइन करना शुरू करूंगा। अब यहाँ पर इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखिए। लेट्स से अगर आपको फोर्थ टर्न तक का सम प्रिंट करना है, आप यहाँ पर पास करिएगा इनपुट में 4। सो ये कुछ ऐसा होगा 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1 एंड ये मेरा बेस केस बन जाएगा। सो अगर मैं आगे की तरफ जाने के बजाय पीछे की तरफ आते हुए इसे कैलकुलेट करूं तो भी मुझे सेम ही रिजल्ट मिलेगा एंड आप इसे इजिली रेप्लिकेट भी कर पाएंगे। एंड सिंस अभी मैं डिफाइन करा कि इसका आउटपुट जो है वो फ्लोट हो सकता है, तो मैं काम करूंगा, मैं यहाँ रिटर्न कर दूंगा 1 के बजाय 1.0। ऑलराइट, एंड इसका जो रिकर्सिव केस होगा मैं इसे कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दूंगा, रिटर्न 1.0 डिवाइडेड बाई n प्लस हार्मोनिक सम ऑफ n-1। दैट्स इट। अब मैं इसे इजिली प्रिंट कर दूंगा बाय पासिंग दिस हार्मोनिक सम एंड गिविंग इट्स वैल्यू। मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट में मुझे 1.08 मिल जाएगा। मैं काम करता हूँ, मैं इसे कैलकुलेट करके वेरीफाई करता हूँ। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 रेसिप्रोकल प्लस 2 रेसिप्रोकल प्लस 3 रेसिप्रोकल प्लस 4 रेसिप्रोकल एंड इसका जो अल्टीमेटली मुझे सम मिला है वो मुझे 1.08 मिला है। सो दैट मीन्स ये कोड भी परफेक्टली काम कर रहा है। ग्रेट। एंड ये था इस रिकर्जन का आखिरी क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर रिकर्जन में कुछ नया सीखे होंगे एंड आपका रिकर्जन का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में मैं आपको पाइथन के मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। पाइथन बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है जो काफी सारा काम आसान बना देता है। सैडली यूजुअली लोग इसे कवर नहीं करते हैं एंड बोल देते हैं कि ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, जाकर पढ़ लो। आई ऑल्सो अग्री कि सारे मेथड्स एंड फंक्शंस को याद करने या फिर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज एंड इन फैक्ट यू मस्ट रिफर ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर दीज फंक्शंस एंड मेथड्स। लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि आप खोज क्या रहे हैं। बिगिनर्स को यूजुअली पता ही नहीं होता कि कौन सा फंक्शन इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा एडवांस है, जिसे अभी के लिए इग्नोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली स्टार्ट में। इसलिए मैं आपको मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बताऊंगा एक जनरल ओवरव्यू स्टाइल में, सो दैट यू गेट टू नो अबाउट दीज फंक्शंस। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग इन फंक्शंस को रेफर कर सकते हैं एंड अपने काम को सिंप्लीफाई बना सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगला वीडियो होगा फंक्शन के इनबिल्ट फंक्शंस के ऊपर। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।